दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप से हम लोग क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि नदर मोस्ट पॉइंट और कुछ अपने नेबरहुड कंट्रीज़ होंगे, उनको देखेंगे। और आज के जितने भी क्वेश्चन हैं, एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके आप उनको रट नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको मैप नहीं याद है तो आप कर ही नहीं सकते। और बात ये आती है मैप कैसे याद होगा, अपने घर के दीवार पर मैप लगाइए जहाँ पर आप पढ़ते हैं। अगर नहीं लगा सकते तो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लगाइए, अगर वो भी नहीं लगा सकते तो आप पढ़ाई छोड़ दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो मैप दिख रहा है आपको, जैसे कि हम लोगों ने पिछला लेक्चर देखा था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देख लिए थे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखी थी, ये पॉइंट देखे थे। आज हम लोग इन पॉइंट के साथ साथ देखेंगे कि इनका नाम क्या है। जैसे कि जो अपने इंडिया का जो ये इसको बोलेंगे नदर मोस्ट पॉइंट, उत्तर का सबसे दूर का बिंदु, ठीक है ना। नदर मोस्ट पॉइंट है ये, इधर पड़ता है। इसको बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर और इंदिरा कॉल के नाम से होता है। और जो यहाँ का जो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में आता है, ये है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट। मैंने कल आपको बता दिया था लेक्चर पे, अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ का जो ये पॉइंट है, ये दिया हुआ है। और इंदिरा कॉल नाम इसलिए रखा गया था कि इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी को शौक भी था अपने नाम से कोई भी चीज़ रखने का। तो इधर देखेंगे तो आप इधर देखिए इंदिरा पॉइंट है, ये भी इंदिरा गांधी ने रखा था। अच्छा देखिए, ये हो गया नदर मोस्ट पॉइंट। अब आता है सदर्न मोस्ट पॉइंट। सदर्न मोस्ट पॉइंट को केप कैमोरिन बोलते हैं और कन्याकुमारी भी बोलते हैं। तो दोनों ही सही ऑप्शन में केप कैमोरिन भी आ सकता है, कन्याकुमारी भी आ सकता है। और इसका जो ये डिग्री है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, ठीक है। अच्छा देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए, क्वेश्चन को कन्फ्यूज़ कैसे करते हैं एग्जाम में, कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया पूछ लेंगे। अब एक लाइन इसमें लिखी होगी, चुपचाप लिख देंगे, नहीं भी लिखेंगे मेन लैंड। अगर मेन लैंड लिखा होगा तो आंसर आपका होगा केप कैमोरिन या फिर कन्याकुमारी। अगर मेन लैंड नहीं लिखा है तो आंसर होगा इंदिरा पॉइंट, जो कि इधर है, बड़ा निकोबार में बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना, याद रहेगा। फिर आते हैं, ये देखिए, ये है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, इधर गुजरात में पड़ता है करके, गौर मोती नाम से, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। और यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इस जगह पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, कीबीथू, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये यहाँ पे हम लोग देखिए, मैप तो पूरा वही है, यहाँ पे कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट लिए हम लोगों ने इंडिया के, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि देखिए ये असम है, ये मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम। इस जगह भूटान एक कंट्री होती है, इस जगह नेपाल होती है, इस जगह चाइना होती है, इस जगह म्यांमार होता है। मैप अगर हो आपके पास तो मैप लेके बैठिए। और इस जगह होता है बांग्लादेश। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि बांग्लादेश किस किस स्टेट को टच करता है, म्यांमार को कौन सा स्टेट टच करता है, म्यांमार को सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट टच करता है, और सिक्किम को कितने कंट्रीज टच करती हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, ये बाइलिंगुअल रखेंगे, इंग्लिश मीडियम में है तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा, और हिंदी मीडियम में तो कोई बात नहीं। और सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं मतलब होता है इंटरनेशनल बाउंड्रीज, बस, इसके अलावा कोई मतलब नहीं आपको हिंदी इंग्लिश से। मतलब कि कौन सा राज्य मतलब कि स्टेट, भारत में इंडिया में इन 4 स्टेट में से कौन सा स्टेट है जिसके 3 तरफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं। अब देखिए, इसको हम लोग करेंगे कैसे। अगर मैप आपको याद है, मैप मैंने इसलिए बनाया कि आप मैप से देख के करिए। असम, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। अब देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन, कौन कौन से नहीं हो सकते। असम देखते हैं। देखिए असम जो है, ये है असम, ये देखिए ये असम है, इसके 3 तरफ कहाँ से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना, ये तो खुद ही घिरा हुआ है। नागालैंड के सिर्फ एक ही तरफ है। और क्या था ऑप्शन में, ऑप्शन में था नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। अब देखिए पश्चिम बंगाल के सिर्फ एक ही तरफ है। त्रिपुरा देखिए, त्रिपुरा ये है, त्रिपुरा के सिर्फ एक तरफ ही इधर स्टेट है, बाकी ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं। ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं मतलब कि पूरा बांग्लादेश है, ठीक है ना, इधर पूरा ये है, मतलब ये सिर्फ 3 तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्रीज से घिरा हुआ है।
तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ओके, पहले का आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? अब देखिए किस प्रदेश मतलब कि इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके जो नेपाल, भूटान और चाइना को टच करता है। अब देखिए कहाँ कहाँ है, यहाँ पे पड़ता है नेपाल, यहाँ पे पड़ता है भूटान और यहाँ पे पड़ता है चाइना। मतलब कि चाइना इतना ही टच करता है, ये भूटान को टच करता है और ये नेपाल टच करता है। और ये जो स्टेट है ना, ये सिक्किम है। तो इसका आंसर सिक्किम होगा। ओके, ये अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन मैप से थे। आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, एकमात्र यही क्वेश्चन इसको आप याद कर सकते हैं। जैसे कि लिखा भारत श्रीलंका से अलग होता है। देखिए ये है पूरा इंडिया, इधर श्रीलंका ऐसे पड़ता है। तो इधर जो एक पॉइंट आता है, इसको हम लोग बोलते हैं पाक जल डमरू, इंग्लिश में बोलते हैं पाक स्ट्रेट। तो जो ये पाक स्ट्रेट है तो इसी से अलग होता है, ठीक है ना, ये पाक स्ट्रेट। और कच्छ की खाड़ी का इसका आंसर होगा बी। अब ये भी बता देते कच्छ की खाड़ी का, कच्छ की खाड़ी इस तरफ पड़ती है गुजरात में। खंबात की खाड़ी कहाँ करती है? खंबात की खाड़ी भी गुजरात में पड़ती है। सुएज नहर कहाँ पड़ती है? सुएज नहर मिस्र में पड़ती है, इजिप्ट में पड़ती है, ठीक है ना। बाकी इसका आंसर होगा बी। अब ये क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। देखिए सीमा किसने निर्धारित की गई थी? इसका नाम था रेड क्लिफ। जैसे कि ये इंडिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ये जो बाउंड्री है इसका नाम ही रखा गया है रेड क्लिफ, ठीक है ना। ये जो पाकिस्तान और जो इंडिया की जो बाउंड्री है इसका नाम है रेड क्लिफ, ठीक है। और जो इंडिया और जो चाइना की बाउंड्री इसका नाम है मैकमोहन। मैकमोहन एक अंग्रेज़ था, उसके नाम से रखा गया था, ठीक है ना। डुरंड कहाँ है? डुरंड यहाँ का है, अफगानिस्तान के साथ का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? अब देखिए अभी मैंने बताया था आपको, भारत और चाइना की जो बाउंड्री उसको किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। भारत और चाइना, इंडिया और चाइना की जो बाउंड्री है वो किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है मैकमोहन के नाम से। बस ये याद कर सकते हैं। नेपाल के, देखिए अब क्वेश्चन आ गया वैसा जिसमें कि हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा मैप से। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म बताइए। मतलब कि नेपाल की जो नेबरहुड स्टेट है, इंडियन स्टेट है, हमें वो बताना है। अब देखिए इसमें से कौन कौन नहीं हो सकते। देखिए पूछा क्या गया नेपाल का। देखिए असम है कि नहीं है? असम तो इधर है, असम इधर है, ये इधर क्या पड़ता है? भूटान है। तो नेपाल साथ तो नहीं, असम तो काट दीजिए पहले तो आप। ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्लियर है, ये नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश हरियाणा नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए ये यूपी है और ये हरियाणा बिल्कुल लैंडलॉक्ड है। सिक्किम, भूटान, भैया भूटान तो इंडिया का नहीं है ना, तो गलत हो गया, बचा गया सिक्किम और बिहार। ये है बिहार और ये है सिक्किम और ये है पूरा इधर से इधर तो पूरा नेपाल, मतलब इसको टच करता है। मैंने जानबूझ के सारे ऑप्शन आपको दिखाएं कि किस तरह से आपको स्ट्रेटजी होनी चाहिए क्वेश्चन करने की, क्योंकि एसएससी में क्वेश्चन आप रटने वाले कर सकते हैं पर यहाँ पे नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तभी कर सकते हैं जब मैप याद होगा। मैप नहीं याद होगा तो बैठे रहेंगे, क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए पहले देखते कौन सा नहीं है इसमें से, हम लोग ऑड वन आउट करते हैं कौन कौन सा नहीं हो सकता। देखिए हिमाचल प्रदेश लैंड लॉक्ड है, ये ना हिमाचल प्रदेश। देखिए ये हिमाचल प्रदेश नहीं टच कर रहा भैया पाकिस्तान को, पहला ऑप्शन तो कट गया, पहला ऑप्शन कट गया। और देखिए हिमाचल प्रदेश कहाँ कहाँ आ रहा है, और देखिए हरियाणा भी नहीं टच करता, ये हरियाणा इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ये भी नहीं करता, हिमाचल प्रदेश इधर भी आ रहा है। मतलब कि ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, बचा गया ये पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। अब चेक कर लेते, देखिए ये गुजरात है, पाकिस्तान को टच करता है, ये राजस्थान है टच करता है, और ये देखिए पंजाब भी टच करता है, और ये जम्मू कश्मीर टच करता है। क्लियर हो गया? आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती? मतलब कि जो भूटान नेशन है उसके साथ इंडिया की कौन से स्टेट है जिसकी बाउंड्री नहीं टच करती है? देखिए सिक्किम की तो टच करती है, सिक्किम ये है, सिक्किम की टच करती है, ठीक है ना, और सिक्किम की टच करती है। और देखिए ये अरुणाचल प्रदेश है, इधर भूटान है तो अरुणाचल प्रदेश भी टच करता है, ठीक है ना। ये पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल, देखिए पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा हिस्सा ये भी टच करता है। तो कौन सा नहीं टच करता है? मेघालय नहीं टच करता है, तो इसका आंसर होगा मेघालय। कहाँ मेघालय? देखिए मेघालय इधर है, इधर बना हुआ मेघालय, देखिए चुपचाप ये बैठा हुआ है,
ये मेघालय है और ये सिक्किम है, सॉरी ये वो भूटान है, इसको टच नहीं करता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? मैप से करेंगे क्वेश्चन तो बड़े आराम से याद होगा, और मैप एक वीडियो देख लेंगे तो आप मैप आपको याद हो जाएगा, 2-3 बार देखिए याद हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, ठीक है ना, कॉमन नहीं है। क्या बात पूछा, किसका लिए पूछा गया है कि इंडिया के कौन सा स्टेट है जिसका म्यांमार से नहीं टच करता है, ठीक है ना। अब देखिए म्यांमार से कॉमन नहीं पूछा गया है, कौन सा नहीं है, असम देखिए यहाँ पे म्यांमार कहाँ है, ये म्यांमार है, ठीक है ना। ये म्यांमार है, और नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिज़ोरम हो गया, और ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो इसमें से क्या नहीं होगा, इसमें से नहीं होगा असम, क्योंकि देखिए असम लैंड लॉक्ड है, अंदर है। असम किसको किसको टच करता है, असम टच करता है इसको, सिक्किम को, और इसको टच करता है, ठीक है ना, बांग्लादेश को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असम। असम जो है म्यांमार को नहीं टच करता है। अच्छा देखिए लिखा है बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं। अब पहले देखिए कौन कौन से नहीं है, देखिए नागालैंड, ये है नागालैंड, ये नागालैंड है, नागालैंड है, तो नागालैंड है ना। अब देखिए नागालैंड कहाँ कहाँ आ रहा है, नागालैंड यहाँ आ रहा है, जहाँ जहाँ नागालैंड आएगा वो हम लोग का आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। नागालैंड इधर भी आ रहा है और नागालैंड इधर भी आ रहा है, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, और ये ऑप्शन कट गया, बचा क्या सी, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ठीक है ना। देखिए आप चेक कर लेते हैं, देखिए ये है पश्चिम बंगाल टच करता है, ये मेघालय है, ये असम है, और ये त्रिपुरा है। क्लियर हो गया, दिख रहा है ना, कि जूम करके दिखाए। ये देखिए ये मेघालय है, ये त्रिपुरा है, ये वेस्ट बंगाल है, ये थोड़ा सा असम टच करता है, ये पूरा जो हमारा है ये हिस्सा, ये जिसको हम रेड रेड कर दे रहे हैं, ये है बांग्लादेश। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन आईएएस के प्री में आया है, तो मतलब क्वेश्चन आसान नहीं होगा इतना। आसान क्या, क्वेश्चन तो आसान है, अगर मैप याद है तो क्वेश्चन बहुत आसान है, मैप नहीं याद है तो बैठिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पे कथन चेक करना, मतलब कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए ये चेक करना सही है कि नहीं। इसमें से पूछा गया कौन सा सही है। सबसे पहले ये देखा करिए, कभी कभी यहाँ लिखा होता है कि कौन से गलत हैं, यहाँ लिखा कौन सा सही, तो हमें सही चेक करना है। पहला चेक करते हैं, असम भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। हाँ भाई लगा हुआ, अभी तक इतने क्वेश्चन करके आए। देखिए असम ये है, ये भूटान है, भूटान को भी असम टच करता है और बांग्लादेश को भी टच करता है, मतलब कि पहला वाला पॉइंट सही है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। देखिए ये है नेपाल, ये पश्चिम बंगाल है, ये देखो जूम करते हैं, ये है वेस्ट बंगाल, ये येलो वाला वेस्ट बंगाल है। तो देखिए इतना टच कर रहा है नेपाल को और ये इतना टच कर रहा है भूटान को, तो मतलब कि ऑप्शन 2 भी सही है। ये जो पॉइंट नंबर 2 है ये भी सही है। फिर मिज़ोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। देखिए क्या मिज़ोरम जो है, मिज़ोरम कहाँ है, मिज़ोरम देखिए दिखा, मिज़ोरम ये है, ये मिज़ोरम क्या पूछा गया है कि बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ। हाँ इधर बांग्लादेश आता है इस तरफ, इधर म्यांमार आता है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 भी सही है। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा ए, कि ये तीनों ही सही है, ठीक है। ये आईएएस प्री में 2006 में आया, कितना आसान क्वेश्चन है, अगर मैं यहाँ पे आ देता हूँ। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती हैं, मतलब कि कौन से इंडियन स्टेट है जिसकी बाउंड्री म्यांमार को टच करती है, मैक्सिमम किलोमीटर में टच करती है। तो देखिए म्यांमार इधर से आता है, इधर पूरा म्यांमार बहुत बड़ा सा फैला हुआ है, इधर से पूरा म्यांमार फैला हुआ है इधर तक। तो ये जो है ना सबसे बड़ी बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश की टच करती है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो देखिए बांग्लादेश कहाँ है, ये है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है ये, और किसकी किसकी नहीं मिलती है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है मेघालय, मेघालय की मिलती है तो कट जाएगा ये, क्योंकि देखिए ये मेघालय, ये है मेघालय, ठीक है, मिल रही इधर। फिर है त्रिपुरा, देखिए त्रिपुरा ये है, ये त्रिपुरा से मिलती है तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, फिर मिज़ोरम, देखिए ये है मिज़ोरम, ये मिज़ोरम से भी मिलती है तो ये भी कट जाएगा। बचा क्या, मणिपुर, मणिपुर से नहीं मिलती। अच्छा मणिपुर है का, देखिए मणिपुर ये है, मणिपुर की जो मिलती है ना, ये मिलती है म्यांमार से, इधर से मिलती है, ठीक है।
तो देखिए कितने बार क्वेश्चन आया, यूपी पीसीएस 2002 में आया है, लोअर में आया है, फिर 2004 में आया, फिर 7 में आया, कितने बार क्वेश्चन पूछा गया, कितना आसान क्वेश्चन आया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन याद करने वाले हैं, एक दो बार में याद हो जाते हैं। लिखा है भारत का दक्षिणम बिंदु, अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था दक्षिणम अगर आ जाए तो हम लोग लेंगे बड़ा निकोबार या फिर इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पे है, ये इस जगह पड़ता है, इस जगह बड़ा निकोबार या इंदिरा पॉइंट निकोबार में आता है, ठीक है ना। याद करने वाले क्वेश्चन है, ये यूपी पीसीएस 1990 में आया था। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ है। अभी मैंने बताया बड़ा निकोबार या इंदिरा पॉइंट, बात एक ही। सुदूर का मतलब कि सबसे दूर, सबसे दक्षिण की बात हो रही है, दक्षिण मतलब कि साउथ में, ओके। बड़ा निकोबार। अब देखिए भारत का सुदूर ये क्या, पश्चिम बिंदु, सुदूर पश्चिम बिंदु, पश्चिम का मतलब हो गया ये वेस्ट वाला, ठीक है ना। ये है ना, ये इधर वाला, इधर गौर मोती बताया था मैंने, ये गौर मोती वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा, कैसे, देखिए आप पहले ऑड वन आउट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये राजस्थान में नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि हम लोग जब भी कभी यहाँ पे ये जो डिग्री दिखाते हैं इधर पश्चिम नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि जो अपना इंडिया है, अपना इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में आता है, नीचे सदर्न है, और जब ऐसे काटेंगे ईस्ट वेस्ट में तो ये वेस्ट आता है, ये ईस्ट आता है, तो अपना इंडिया ईस्ट में आता है, तो इसलिए ये हो जाएगा पूर्व, तो आंसर हो जाएगा सी। बस सबसे आसान क्वेश्चन। मतलब अगर आपको ये नहीं याद है ना, अगर ये भी नहीं याद है तो आप सिर्फ इससे ही लगा सकते हैं, ठीक है ना। आइए हम लोग की लास्ट स्लाइड है, ये 2 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, यहाँ पे पूछा गया ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, कौन कौन से राज्य में, मतलब कौन कौन से स्टेट में है। तो देखिए असम और राजस्थान नहीं है, ये भी नहीं है, असम गुजरात भी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है, गुजरात है। जैसे मैंने बताया था ये गुजरात है गौरमोती, और अरुणाचल प्रदेश का किबिथू, ठीक है ना, फर्स्ट स्लाइड में बताया था आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, याद रहेगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणम बिंदु मतलब कि सदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ है, कितने बार क्वेश्चन आया, देखिए कितने बार क्वेश्चन आया, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट पर है, ठीक है ना, ये इंदिरा पॉइंट पर है। देखिए 2002 में आया, 2003 में आया, और ये तो यूपी पीसीएस, ये तो पीसीएस के पेपर हैं, और जो वनडे एग्जाम होते हैं एसएससी टाइप और रेलवे वाले, उसमें तो पता नहीं कितने बार आया क्वेश्चन वाला, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग का लेक्चर खत्म होता है, और अगर आप मुझसे सोशल मीडिया में जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इधर जुड़ सकते हैं। अगर आपको किसी भी लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे यहाँ पे आकर के मैसेज करिए, तो मैं आपको इसी बॉक्स में जो डायरेक्ट मैसेज होता है यहीं पे आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ओके, थैंक यू।